हेलो दोस्तों, मैं ई खान। स्वागत है साथियों आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता एक्सप्रेस पर। साथियों, आज हम लेखपाल के ही वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे, जो साथियों हमारा हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए और लेते रहिए हिंदी का पूरा आनंद। साथियों, आज हम रचना का एमसीक्यू क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं, जो कि साथियों एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। साथियों, मैं बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों की माला लेकर के आप लोगों के सामने, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जितने भी इसमें साथियों क्वेश्चन होंगे वो सब रचना से ही रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ऐसे कुछ प्रश्नों को मैं साथियों कलेक्ट करके आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। और साथियों, आलोचनाओं का शिकार आलोचनाओं का शिकार साथियों मुझे नहीं होना है। बहुत लोग मेरे बारे में बहुत कुछ लिखते रहते हैं, मैं उनके लिए साथियों कुछ लाइनें पेश करना चाहता हूं और आप लोग आनंद लीजिएगा और उसके बाद क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। मैं अपने शहर की ताज़ा हवा लेके चला हूँ। मैं अपने शहर की ताज़ा हवा लेके चला हूँ। हर दर्द की यारों में दवा लेके चला हूँ। हर दर्द की यारों में दवा लेके चला हूँ। मुझको यकीन है कि रहूँगा मैं कामयाब, रहूँगा मैं कामयाब। मुझको यकीन है कि रहूँगा मैं कामयाब, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ। क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ। साथियों, हमारे साथ माँ की दुआएं हैं और जो लोग भी हमारे बारे में आलोचनाएं करते हैं वो करते रहें। बाकी मुझे उम्मीद है कि मैं ज़रूर सफल होऊंगा और आप लोगों को इस वीडियो के साथ अपने साथ सफल बनाने की भरपूर कोशिश करूंगा। तो साथियों, अगर हमारा यह शायर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करिएगा हमारे वीडियो को और कमेंट्स में ज़रूर अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करिएगा। साथियों, आइए शुरुआत करते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। साथियों, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें साथियों जितना भी क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किया है सभी के सभी रचना से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो साथियों देखते हैं, हमारा ये रहा पहला क्वेश्चन। ध्रुव स्वामी के रचयिता कौन है? तो साथियों, हमारा जो पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद ध्रुव स्वामिनी के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, फटाफट देख लेते हैं, जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे वीडियो। कलम का सिपाही के लेखक कौन हैं? तो साथियों, कलम के सिपाही के लेखक हैं अमृत राय। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार हैं। बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार हैं। तो साथियों, हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है नागार्जुन, ये बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। अमीर खुसरो की रचना किस बोली में रचित है? अमीर खुसरो की रचना किस बोली में रचित है? तो साथियों, 4 का जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खड़ी बोली में अमीर खुसरो की रचना रचित है। आगे देखते हैं साथियों। जीने के लिए उपन्यास, क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारा, जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो साथियों, इसके जो हमारे ऑप्शन नंबर बी है राहुल सांकृत्यान जी हैं जीने के लिए उपन्यास के लेखक। आगे बढ़ते हैं साथियों। व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? ऑप्शन हमारा है साथियों जो फर्स्ट हो जाएगा शिव पूजन सहाय जी की रचना है व्याकरण दर्पण। आगे देखते हैं साथियों। हमारा जो 7वां ऑप्शन है केशव कहीं ना जाए कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं। तो साथियों, इसके जो रचनाकार हैं हमारा 7 का ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास जी हमारे के रचनाकार हैं केशव कहीं ना जाए कहिए के। आगे देखते हैं साथियों। सूरदास प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? तो साथियों, हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है रंगभूमि, इसके जो है उपन्यास का पात्र है। हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं साथियों। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? साथियों, कलम का सिपाही किसे कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है प्रेमचंद्र, बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। आकाशदीप किसकी रचना है? तो साथियों, आकाशदीप हमारा जो रचना है जयशंकर प्रसाद जी की है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों। अंधा युग किस
प्रकार की रचना है? तो साथियों अंधा युग। अंधा युग साथियों जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, काव्य नाटक है। अंधा युग काव्य नाटक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देख बढ़ते हैं साथियों। कोणार्क नाटक के लेखक, कोणार्क नाटक के लेखक साथियों जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है जगदीश चंद्र माथुर जी हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अनामिका किसका काव्य संग्रह है? अनामिका किसका काव्य संग्रह है? साथियों जो हमारा 13 का ऑप्शन नंबर ए है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इनका पूरा नाम है, इनकी रचना है अनामिका। आगे बढ़ते हैं साथियों। भारतेंदु भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया? भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो साथियों हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है इंदु, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें साथियों आपको गलत चुनना है। हमारा 15 का जो क्वेश्चन कह रहा है इसमें आपको गलत बताना है कि इसमें कौन सा गलत है। तो इसका साथियों जो हमारा ऑप्शन नंबर है ये बिल्कुल सी, ये गलत हो जाएगा, बाकी साथियों सब सही है, ये बिल्कुल सही है। ये मैथिली शरण गुप्त की है, साकेत कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, और गोदान साथियों प्रेमचंद्र की है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये रंगभूमि साथियों जो है महादेवी वर्मा जी की नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। हमारा 16 नंबर है पानी गए न उबरे के लेखक साथियों कौन हैं? तो इसमें आपको बताना है पानी गए न उबरे के लेखक कौन हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर साथियों जो बी है रहीम, ये बिल्कुल साथियों हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अयोध्या सिंह हरिऔध। कहीं कहीं साथियों आपको हरिऔध अकेले मिलेगा, तो आप लोग भ्रमित मत होइएगा। भ्रमित करने के लिए ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह हरिऔध, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। रामचरितमानस में समायोजित कुल कांड हैं? तो साथियों 18 का जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 7। 18 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा, 7 कांड हैं। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से कब प्रारंभ माना जाता है? हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से कब प्रारंभ माना जाता है? तो साथियों 19 का जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है 1850 से प्रारंभ माना जाता है, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा? तो साथियों जो हमारा 20 का ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक हैं। अगला देखते हैं साथियों। हिंदी का स्वर्ण युग किस काल में रहा? हिंदी का स्वर्ण युग किस काल में रहा? तो साथियों 21 का जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है भक्ति काल, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। साकेत, साकेत के रचनाकार कौन हैं? तो साथियों ऑप्शन नंबर जो हमारा 22 का बी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त जी हैं साकेत के रचनाकार, कई बार एग्जाम में पूछा गया है साथियों। आगे देखते हैं साथियों। मैला आंचल, मैला आंचल किसका उपन्यास है? तो साथियों जो हमारा 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु जी का है, हमारा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना किस नाम से की? इसमें आपको बताना है, हमारा जो ऑप्शन नंबर 24 का है वो बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास। आगे बढ़ते हैं साथियों। राहुल सांस्कृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया? राहुल सांस्कृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया? तो साथियों 25 का जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिद्धि सामंत काल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ऐसे क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछने जाते हैं, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आदिकाल की प्रधान प्रवृत्ति क्या है? आदिकाल की प्रधान प्रवृत्ति क्या है? तो साथियों जो हमारा 26 का आंसर ऑप्शन नंबर सी है ये वीर गाथा है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 26 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं साथियों।
ज्ञान मार्गी काव्य किस काल की प्रवृत्ति है? तो ऑप्शन नंबर इसमें साथियों जो हमारा 27 का है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भक्ति काल। साथियों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को साथियों सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथियों बेल को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन वीडियो को मिलता रहे, आसानी से आप हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। आइए साथियों बढ़ते हैं आगे। भक्ति काल को कालक्रम की दृष्टि से आचार्य शुक्ल ने क्या नाम दिया? तो साथियों जो हमारा 28 का ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पूर्व मध्य काल। इसको जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल और कालक्रम की दृष्टि से नाम दिया, जिसका नाम है पूर्व मध्य काल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। जॉर्ज ग्रियर्सन ने किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा? साथियों 29 का जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भक्ति काल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी का स्वर्ण काल कहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों। निराला ने किस पात्र का संपादन किया? निराला ने किस पात्र का संपादन किया? तो साथियों 30 का जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है मतवाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। रामचंद्रिका की रचना किसने की? साथियों 31 का जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है केशव दास ने रामचंद्रिका की रचना की, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। कीर्ति पताका की रचना किसने की? तो साथियों 32 का जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विद्यापति ने कीर्ति पताका की रचना की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। मृगावती किसकी रचना है? साथियों आपको बताना है मृगावती किसकी रचना है। तो साथियों हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है कुतुबन की रचना मृगावती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं साथियों। पद्मावत की भाषा है, इसमें साथियों बताना है कि पद्मावत की भाषा कौन सी है। तो साथियों 34 का जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है अवधी है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। निम्न में से कौन सी रचना जायसी की नहीं है? तो साथियों इसमें बताना है कि 35 का जो हमारा ऑप्शन नंबर है मधु मालती जो है इनकी रचना नहीं है, बाकी अखरावट पद्मावत आखिरी कलाम ये तीनों इनकी रचनाएं हैं। और जो इसमें पूछा गया नहीं है तो साथियों हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ये नहीं है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। निम्न में से कौन रीति सिद्ध कवि हैं? तो साथियों 36 का जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है बिहारी जी हैं रीति सिद्ध के कवि, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। पद्मावत में किस मुस्लिम शासक की कथा का वर्णन है? तो साथियों 37 को जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है अलाउद्दीन खिलजी की कथा का वर्णन है पद्मावत में, हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों। जायसी ने पद्मावत की रचना किसके शासन काल में की? तो साथियों जायसी ने पद्मावत की रचना किसके काल में सी की? तो हमारा 38 का जो ऑप्शन नंबर सी है ये शेर शाह के काल में की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 38 का। आगे देखते हैं साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों ये रचना, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। संदेश रासक, संदेश रासक साथियों किसकी कृति है? तो 39 का जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है अब्दुल रहमान की कृति है संदेश रासक। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों। कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? इसमें आपको बताना है, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है। तो 40 का साथियों जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है प्रेम वाटिका ये नहीं है, बाकी रामचरितमानस कवितावली गीतावली दोहावली पदावली ये सब जो है साथियों इनकी रचनाएं हैं। आगे देखते हैं साथियों। भारत निम्न में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति नहीं है। साथियों इसमें जो है आपको बताना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन सी नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर जो 41 का हो जाएगा डी हो जाएगा अंधा युग। साथियों ये नहीं है इनकी रचना, बाकी ये है भारत दुर्दशा अंधेर नगरी भारत जननी। जैसा कि साथियों मैंने पिछली वीडियो में बहुत ही विधिवत सबको बताया है, तो जो लोग हमारे वीडियो को नहीं देखा है प्लेलिस्ट में साथियों जा करके ज़रूर देखिएगा। उसके बाद
ये हमारा जो MCQ क्वेश्चन है इसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आइए साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 42 है, कामायनी किसकी काव्य कृति है? तो साथियों 42 का जो हमारा ऑप्शन नंबर है ए जयशंकर प्रसाद की कामायनी है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों, निम्न में कौन सी लंबी कविता निराला की कृति नहीं है? इसमें आपको बताना है 43 का, निम्न में कौन सी लंबी कविता निराला की कृति नहीं है? तो साथियों जो 43 का हमारा ऑप्शन नंबर डी है अंधेरे में, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए साथियों देखते हैं, निम्न में कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो 44 का जो हमारा ऑप्शन नंबर है जूही की कली, ये जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। बाकी कामायनी, आंसू, प्रेम पथिक, ये इनकी सब रचनाएं हैं। आगे बढ़ चलते हैं साथियों, निम्न में कौन सी मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति नहीं है? तो 45 का जो हमारा ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रसिम रथी, ये इनकी कृति नहीं है। बाकी जो है मैथिली शरण गुप्त की जो इम्पोर्टेंट कृति है ये साथियों भारत भारती है। इसको आप लोग एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। और ये जयद्रथ भी है, यशोधरा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है भारत भारती है, मैथिली शरण गुप्त जी। आगे बढ़ चलते हैं साथियों, झांसी की रानी नामक लंबी कविता किसकी कृति है? तो साथियों 46 का जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है झांसी की रानी। आगे बढ़ चलते हैं साथियों, निम्न में कौन छायावादी कवि नहीं है? निम्न में कौन छायावादी कवि नहीं है? तो 47 का जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है मुक्त बोध, ये जो है छायावादी कवि नहीं है। बाकी तीनों जो हमारे निराला जी, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, ये तीनों छायावादी कवि हैं। आगे बढ़ चलते हैं साथियों, केदारनाथ अग्रवाल किस प्रकार के कवि हैं? तो 48 का साथियों जो हमारा ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रगतवादी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं साथियों, लाल पान की बेगम किसकी कहानी किसकी रचना है? लाल पान की बेगम कहानी किसकी रचना है? तो 49 का साथियों जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए साथियों अब चलते हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है, इसको समझते हैं। पंच परमेश्वर कहानी किसकी रचना है? साथियों जो 50 का हमारा ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेमचंद्र। साथियों ये रहा हमारा आज का सेशन, आप लोग को ज़रूर अच्छा लगा होगा। साथियों अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल को साथियों ज़रूर प्रेस करें और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में अगली एपिसोड के साथ, तब तक के लिए साथियों बाय बाय।